Hi friends, Amit this side. So today I am going to start UPSC syllabus कि आप किस तरह बिल्कुल बेसिक से आप यूपीएससी के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जस्ट अ सेकेंड, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका एग्जामिनेशन 3 फेज में होता है। 3 फेज में पहले प्री होगा, देन मेन एग्ज़ाम, देन इंटरव्यू यानी पीटी, पर्सनालिटी टेस्ट। सो आप यहाँ पे अगर यूपीएससी के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्लास 6 से क्लास 12th तक के एनसीईआरटी यू शुड स्टार्ट रिवीजन। तो आप ये रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। देन आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, देन यू हैव टू स्टार्ट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। ये एडवांस सिलेबस में आ जाएगा। तो आप अगर एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तो एडवांस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आ जाएगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर एंसेंट हिस्ट्री आ जाएगा, मिडिवल हिस्ट्री, देन यू हैव टू स्टार्ट, देन आपके मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको तीनों स्टार्ट करना होगा। एंसेंट आ जाएगा, फिर मिडिवल आ जाएगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा। देन उसके बाद पोस्ट इंडियन हिस्ट्री वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन वर्ल्ड हिस्ट्री यू विल आल्सो हैव टू स्टार्ट। देन उसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर। अब एंसेंट हिस्ट्री में क्या क्या आर्ट एंड कल्चर था, लाइक हड़प्पा मोहनजोदड़ो टाइम। तो उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री में कितना डेवलप्ड हुआ, और जैसे अकबर औरंगजेब इन लोगों के बारे में पढ़ना है। देन आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा। मॉडर्न में आफ्टर जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद से क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। देन ये आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है। तो आप हिस्ट्री के एडवांस सिलेबस आप कंप्लीट करेंगे। तो इसके मैं थोड़ा संक्षिप्त में डिस्कशन करूँगा और डिटेल में आप लोगों को प्रोवाइड भी कर सकता हूँ एज ए पीडीएफ। तो देन अगर आप ये इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, देन यू हैव टू स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में आ जाएगा फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर एटलस ज्योग्राफी थ्रू मैप हम पढ़ते हैं ना, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए बेस्ट बुक ये रहेगा जेसी लियोंग के, जो राइटर है। तो इंडियन ज्योग्राफी हो गया, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी आ गया, क्लाइमेटोलॉजी, फिर ओशनोग्राफी, देन स्पेस ऑल्सो, स्पेस के भी बारे में आपको पढ़ना होगा, लाइक हाउ टू फॉर्मेशन द यूनिवर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानट यू हैव टू स्टडी। तो इसके बारे में ज्योग्राफी के अंदर ये सभी आ जाएगा, लाइक व्हाट इज हाउ द अर्थ फॉर्मेशन, हाउ टू मतलब यहाँ पे जीव के विकास कैसे हुआ, कैसे धरती बना, क्या क्या इसके अंदर, लाइक सीमा, सियाल, ये कैसे कैसे फॉर्म हुआ, कैसे इतना वाटर, ये सभी कुछ के बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ ओशनिक करेंट ये किया जाएगा। एक जगह अर्थ में कहीं बहुत अधिक मरुस्थल होता है, कहीं इस तरह के लैंड फॉर्म के बारे में, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा। तो ये पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। देन ज्योग्राफी आपके कंप्लीट हो जाएगा। सो यू शुड स्टार्ट इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी आपके बेसिक से वहीं क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी पढ़े होंगे, तो उसमें भी सिविक्स आएगा, फिर राजनीतिक जो विषय हो गया सब्जेक्ट, वो आप पढ़े रहेंगे तो और अच्छा से अंडरस्टैंडिंग होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंडियन पॉलिटी में इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी, देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत के संविधान है वो कैसे बना, कि कितने आर्टिकल है, 395 आर्टिकल, एंड एक एक आर्टिकल के बारे में इसमें डिस्कशन किया जाएगा। और आपको कोई कहीं वकालत नहीं करने जाना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना
सिलेबस में दिया हो। तो आप इंडियन पॉलिटी पढ़ लेंगे, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, इंडियन एग्जीक्यूटिव, इंडियन लेजिस्लेटर, ये सब के बारे में आप पढ़ लेंगे और सिलेबस में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देन आपके इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ये पढ़ेंगे। ये भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मोर देन 20 क्वेश्चन ईच ईयर इसमें आता है। सो यू हैव टू मोर फोकस अबाउट। हालांकि ये थोड़ा सा फास्ट सब्जेक्ट, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हार्ड सब्जेक्ट है, बट ये है नहीं इतना। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और साथ साथ रिवीजन, सो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो ये सभी इकोनॉमी के बारे में पढ़ा जाएगा। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, टैक्सेशन, जीएसटी, मनी बिल, सभी तरह के इसमें यू हैव टू स्टडी। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप करेंट अफेयर्स फॉलो कर लें। करेंट अफेयर्स कैसे फॉलो करेंगे? आप द डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉलो कर सकते हैं। आप द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस, या हिंदी मीडियम के होंगे तो दैनिक जागरण भी अच्छा न्यूज़ प्रोवाइड कर देता है, लेकिन मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखूँगा द हिंदू न्यूज़पेपर। तो उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए स्टैंडर्ड बुक प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें डिफेंस के बारे में, डिफेंस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी, रॉकेट के बारे में और मिसाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए, मतलब आपको पढ़ाया जाएगा और आपको स्टैंडर्ड बुक प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप बेसिक एनसीईआरटी कंप्लीट किए होंगे तो ये आपको बहुत इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में। और उसके लिए आप करेंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। द मंथली मैगजीन, राज्यसभा टीवी, इस तरह के आप फॉलो कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। देन आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी स्टार्ट होगा। ये जीएस पेपर 3rd में आता है, ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसका सिलेबस बहुत कम है, इसे मैं आपको बहुत अच्छा से इसे समझाऊंगा। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके अंदर डाइवर्सिटी के, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड CFC, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक इन्वायरमेंट के बारे में, वाई द इन विंटर सीजन वाई द दिल्ली मोर पॉल्यूटेड सिटी, इसमें क्यों इतना पॉल्यूशन हो जाता है। तो इस सभी के बारे में डिस्कशन किया जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। इसके अंदर आ जाएगा IUCN रेड लिस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंडिकेटर होता है, तो उसके बारे में स्टडी करना होता है। तो अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन आपके करेंट अफेयर्स। अब करेंट अफेयर्स के लिए जैसे मैं पहले बताया, आप द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे या इंडियन एक्सप्रेस। मैं तो सिर्फ करता हूँ, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो मैं सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लेता हूँ। देन द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लिया और उसके बाद मंथली मैगजीन कोई एक फॉलो कर लेंगे। तो इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में ये हो गया। देन आपके करेंट अफेयर्स में इंडियन ईयर बुक हो गया, जो प्रोवाइड किया जाता है, आप किसी भी मार्केट में परचेज कर सकते हैं। फिर योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्रा हो गया। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ मैगजीन, द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, राज्यसभा टीवी, फिर राज्यसभा टीवी आप फॉलो कर सकते हैं। देन आपके अब फिर सी सेट के लिए जो भी सी सेट के सिलेबस है, उसके लिए एक बहुत बेस्ट टीचर हायर करने वाले हैं और फिर वो सी सेट के आपके प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक एक बार और मैं समराइज कर दूँ, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके 3 फेज में इसका एग्जामिनेशन होगा, प्री,
देन मेन एग्जाम, देन आपके पीटी इंटरव्यू होगा। देन आपके उसके बाद अगर बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सो यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 6 टू 12, ये आप कर लेते हैं। क्लास 6 से 12 ये आप स्टडी कर लेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। फिर इंडियन हिस्ट्री अब एंड कल्चर, अब इसके अंडर आ जाएगा एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, और फिर इसमें आ जाएगा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर एंसेंट हिस्ट्री में किस तरह डेवलप था, फिर मिडिवल टाइम में किस तरह आर्ट एंड जैसे रेड फोर्ट हो गया, लाल किला हो गया, ये सभी मिडिवल टाइम के है, तो इसका आर्किटेक्चर कैसे था। फिर मॉडर्न टाइम कैसा रहा, क्या क्या बिल्डअप हुआ, तो इसके बारे में स्टडी करना होगा। देन इंडियन जोग्राफी में आ गया तो इंडियन जोग्राफी पढ़ेंगे, अबाउट मानसून, जेट स्ट्रीम, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, एंड फिर इसके फिजिकल जोग्राफी, रिवर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म लाइक माउंटेन, व्हाई द सम प्लेस माउंटेन सो ह्यूज बिग एंड सम प्लेसेस लेस, सो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जोग्राफी थ्रू एटलस होगा, जोग्राफी थ्रू मैप की क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें फिर यहाँ पे अब इसका बुक सबसे बेस्ट रहेगा जीसी लियोंग इसके बुक के लिए। देन उसके बाद इंडियन पॉलिटी में आ जाएगा। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में एक एक आर्टिकल आपको डिस्कशन कराया जाएगा, और जो बेसिक एनसीईआरटी उसके भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जो एक बच्चा को भी समझ में आ जाए ऐसा। और फिर आपको क्लास 11 टू 12 के एनसीईआरटी लाइक पॉलिटी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। देन इंडियन इकोनॉमिक ये भी आपको स्टैंडर्ड बुक, तो वहीं एनसीईआरटी अच्छा से पढ़े रहेंगे तो ये भी बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप द हिंदू, न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस फ्लो कर सकते हैं। देन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेटोलॉजी, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। देन जोग्राफी में ऑल्सो डिफरेंट वोल्केनो एंड डिजास्टर, एंड ऑल्सो वन बुक ऑल्सो डिजास्टर। अब मेन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सभी मेंस के सब्जेक्ट हो गया। डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी, इथिक्स, ये सभी मेंस के सिलेबस, तो उसके अलग से मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। देन यहाँ तक हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। देन करंट अफेयर्स के लिए इंडियन ईयर बुक फ्लो कर लेंगे, योजना मैगजीन, द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस और राज्यसभा टीवी। देन आपके उसके बाद सी सेट आ जाएगा। सी सेट के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू, वी आर गोइंग टू हायरिंग फॉर अ बेस्ट टीचर who is preparing for who is teaching your CSET syllabus. So next time I will start like men's syllabus, and we are happy to assist you, and thank you so much, and keep supporting me, and like, share and subscribe. Thank you. मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।